हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म। देखो, आइसोमेरिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर जगह काम में आएगा। आपके 11th हो 12th हो, सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में आइसोमेरिज्म बहुत काम में आने वाली चीज़ है। तो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे और आइसोमेरिज्म के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है पहले वो देखेंगे। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है आइसोमेरिज्म, उसके बाद इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है अपने आइसोमेरिज्म पढ़ने के लिए वो देखेंगे अपन। तो देखो, आइसोमेरिज्म जो वर्ड है उसके लिए पहले आइसोमर वर्ड पढ़ना जरूरी है। अब आइसोमर होते क्या है? देखो, आइसोमर वो कंपाउंड्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होती है। अब प्रॉपर्टीज में देखो, फिजिकल हो केमिकल हो, वो डिफरेंट होनी चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, और अगर प्रॉपर्टीज भी देखी जाए तो एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी तो अलग होनी ही चाहिए। तो वो अपने होता है आइसोमर, और इस फिनोमिना को कहते हैं आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको, जैसे CH3 CH2OH अल्कोहल है, एक मैंने लिया है ईथर। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को अगर अपन देखें तो देखो, C2 हाइड्रोजन कितना है 6, ऑक्सीजन 1, सेम इसका है C6 C2H6O। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन प्रॉपर्टीज दोनों की अलग अलग है। देखो, स्ट्रक्चर भी अलग है, प्रॉपर्टीज जैसे इसकी ये लिक्विड स्टेट में होता है, वो लिक्विड स्टेट में नहीं होता है, वो गैस स्टेट में होता है। दूसरा, एसिडिक हाइड्रोजन है इसके पास, उसके पास नहीं है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है। तो प्रॉपर्टीज अलग अलग है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो वो अपने पास होते हैं आइसोमर, और इस फिनोमिना को ही कहते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो अपन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे डिटेल में, लेंथी टॉपिक है, लेकिन इससे पहले आइसोमेरिज्म के लिए क्या चीजें रिक्वायर है वो देखेंगे अपन। देखो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन कितना होगा किसी कंपाउंड में, उसके लिए डिग्री कैसे निकालते हैं, इसी का एक और नाम है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। एक और नाम बोल सकते हो आप इसका, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। एक और नाम बोल सकते हो अनसैचुरेशन फैक्टर, इसको शॉर्ट में कहते हैं DU, इसको IHD, इसके लिए यूज में लेते हैं DBE, और इसके लिए UF, ये शॉर्ट नेम है इनके। तो चारों चीजें एक ही है, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम से मिल सकती है आपको, लेकिन सबके फैक्टर सेम है। तो अपन इसके बारे में देखेंगे कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता क्या है, क्योंकि आइसोमेरिज्म जब अपन करेंगे ना, तो आइसोमेरिज्म में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनेगी एक ही कंपाउंड के लिए, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में। तो उसके लिए ये चीजें जरूरी है कि अनसैचुरेशन कैसे निकाला जाता है, क्या बन सकता है, क्या अनसैचुरेटेड कंपाउंड, कोई रिंग बन सकती है क्या किसी कंपाउंड से, वो पता कैसे चले अपने को, रटने तो बैठेंगे नहीं इतने सारे कंपाउंड्स को। तो अपने लिए पहले ये जरूरी है कि आइसोमेरिज्म से पहले जो बेसिक फैक्टर रिक्वायर है आइसोमेरिज्म के लिए वो देखेंगे।
तो ये अपना टॉपिक है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या फिर बाकी तीनों नाम भी यही है, यानी कि DU। स्टार्ट करते हैं। देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यानी कि DU। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं DU का। DU इज इक्वल टू C+1 माइनस H प्लस X माइनस N अपॉन 2। यहां पे देखो C है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, H है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, X है नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, N है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। तो ये अपने पास फॉर्मूला है DU निकालने का। एक और फॉर्मूला है इसका, देखो DU इज इक्वल टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन माइनस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अपॉन 2। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन माइनस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अपॉन 2, दोनों से निकाल के देखेंगे, किसी भी फॉर्मूले को अपन काम में ले सकते हैं। तो देखते हैं DU कैसे निकाले एग्जाम्पल के थ्रू। देखो सबसे पहला इसमें अगर पॉइंट अपन देखें कि अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है और आपको DU निकालने के लिए कहें, तो देखो सबसे पहले मैंने लिया C4H8, ठीक है। C4H8 एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और इसके लिए आपको DU निकालना है। तो फॉर्मूला था अपने पास C+1 माइनस H प्लस X माइनस N अपॉन 2। चेक करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 8, ठीक है, हेलोजन 0, नाइट्रोजन 0, 2, 5 माइनस 8 अपॉन 2 4। तो DU कितना आ गया इसका 1, यानी कि C4H8 में DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आया 1। एक बार इसको दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल लेते हैं, फिर केवल एक फॉर्मूले से निकालते रहो चाहे से। तो देखो DU इज इक्वल टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन माइनस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अपॉन 2। तो देखो इसके लिए आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना पड़ेगा इसका। तो इसके लिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा, CnH2n+2, यही होता है एल्केन का फॉर्मूला। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो कार्बन कितना है 4, इससे निकाल लेंगे। तो इसके लिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आएगा C4H10। अब अनसैचुरेटेड कितना है C4H10 और अनसैचुरेटेड है C4H8 अपॉन 2। देखो 4 कार्बन है, इधर भी 4 है, हाइड्रोजन 10 है, इधर 8 है,
तो 2/2 इज इक्वल टू 1। इधर देखो 1 आया है, और इस फॉर्मूले से निकाला तो भी कितना आ रहा है अपना 1। तो अपने पास इन दोनों फॉर्मूले से किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको दिया हुआ है तो उसके लिए डी निकाल सकते हैं। आगे इसके लिए स्ट्रक्चर्स देखेंगे कैसे बनेगी, डी का मतलब क्या होता है कि स्ट्रक्चर में, और डबल बॉन्ड कैसे कोरिलेट करता है डी से। तो पहले एक बार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर दिया हुआ हो तो डी निकालते कैसे हैं वो सीख रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। देखो सेकंड अपन एग्जांपल लेते हैं C4 और H6 का। C4H6 तो किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई करके निकाल सकते हो आप इसको। तो इसका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा, इसका CnH2n प्लस 2 C4H10 माइनस C4H6 अपॉन 2 4/2, आंसर आ गया आपका 2। देखो कार्बन तो 4 है ही दोनों में, ये 10 है ये 6 है, आपके पास 4 बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा आंसर आपका। अगर मैं ये लूँ C6H6 तो देखो C6H6 के लिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा इसका, CnH2n प्लस 2 C6H14, यही होगा C6H14 माइनस C6H6 अपॉन 2 इज इक्वल टू, देखो 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे तो आपके आंसर आ जाएगा 4। तो बेंजीन के लिए आपके अनसैचुरेशन फैक्टर या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा 4। और देख लेते हैं C7H7Cl, C7H7Cl देखो हेलोजन एटम आ गया, तो ज्यादा सूटेबल वो वाला फॉर्मूला रहेगा अपना C+1। इससे भी निकाल सकते हो, इसका भी बताऊंगा अभी। तो देखो Du इज इक्वल टू, कार्बन कितने हैं 7, देखो फॉर्मूला था अपना C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन अपॉन 2। तो Du इज इक्वल टू, कार्बन है 7 प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन है 7, हेलोजन है 1, नाइट्रोजन 0 अपॉन 2। तो 8 माइनस 7 प्लस 1 8, 8 अपॉन 2 4। तो इसका भी क्या आ जाएगा 4। अगर आप उस फॉर्मूले से निकालना चाहो इसका सैचुरेटेड माइनस अनसैचुरेटेड अपॉन 2, तो आपको हेलोजन एटम को हाइड्रोजन के इक्वल मानना पड़ेगा। हेलोजन एटम को किसके इक्वल मानना पड़ेगा, हाइड्रोजन के। तो अपने पास देखो इसका सैचुरेटेड क्या आ जाएगा, CnH2n प्लस 2 से निकाले तो C7H16 माइनस C7H7 है, ध्यान रखना 7, लेकिन हेलोजन को अपने को किसके इक्वल मानना है, हाइड्रोजन के। अगर इस फॉर्मूले से अप्लाई कर रहे हो, नहीं तो सीधा करो उस फॉर्मूले से, ठीक है। C7 और H 8 हो जाएगा अपॉन 2। तो देखो 7 7 16 माइनस 8 8 8 अपॉन 2 4। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो हेलोजन को अपने को इक्वल मानना पड़ेगा हाइड्रोजन की, ठीक है। और इससे आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो जैसे आपको इजी लगे उस तरीके से सॉल्व करो। दिमाग में ये नहीं जाना चाहिए कि कंफ्यूज हो रहे हैं अपन, ऐसा कुछ नहीं है। जिस फॉर्मूले से आपको सही लगे उस फॉर्मूले से करो। इसका भी मैंने बता दिया कि हेलोजन को किसके इक्वल मानना है, हाइड्रोजन के। आपके आंसर आ जाएगा। और देखते हैं C4H8O, नेक्स्ट है C4H8O2
और एक और निकाल लेते हैं C3H7NH2। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले दिए हुए हैं, DU निकालना है सबके लिए। निकालो। C4H8O फॉर्मूला है C+1। देखो कार्बन डायरेक्ट रख रहा हूं, अब कार्बन कितना है 4 + 1 माइनस हाइड्रोजन है 8 प्लस हेलोजन 0 नाइट्रोजन 0 2, तो अपने पास आ जाएगा 5 - 4 1। इसके लिए चेक करते हैं 4 + 1 माइनस 8 0 2, तो इसके लिए भी कितना आ जाएगा 1, क्योंकि 5 - 4 सेम वो की वो है। इसका चेक करते हैं 3 + 1 माइनस हाइड्रोजन चेक करो 7, तो ये है 2 यहां पे है 9। देखो 7 + 2 9, और नाइट्रोजन है अपने पास, सॉरी हेलोजन है 0, नाइट्रोजन है 1/2, तो DU 4 - 4 9 - 1 8 8/2 4, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना आ जाएगा इसके लिए 0, यानी कि इस कंपाउंड में कोई अनसेचुरेशन नहीं है इस वाले में। इस तरीके से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ हो तो DU इजीली निकाल सकते हो। अब अपन देखेंगे अगर स्ट्रक्चर दी हुई हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, या फिर आप स्ट्रक्चर से भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। देखो ये आपको स्ट्रक्चर दी हुई है और आपको ये निकालना है। इसमें पहली चीज तो DU निकालो और दूसरी चीज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बताओ। है बढ़िया चीज। देखो सबसे पहले तो DU डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालना है, और अगर ये निकाल लिया और आपको फिर निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो दो दो चीजें एक साथ आ जाएगी इससे। अगर स्ट्रक्चर दी हुई हो तो DU भी निकाल सकते हो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। देखो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है और अच्छे से याद रखना है ये चीज, एक डबल बॉन्ड, ठीक है, एक सिंगल डबल बॉन्ड, एक DU, या पहले चलो DU से ही समझ लेते हैं, रिंग का अलग कर लेंगे। एक डबल बॉन्ड एक DU के इक्वल होता है, ठीक है, रिंग का अलग से ही लिख लेते हैं। एक रिंग भी एक DU के इक्वल होती है, यानी अगर किसी कंपाउंड में DU का वैल्यू 1 है तो या तो उसमें एक डबल बॉन्ड होगा या एक रिंग होगी। समझ रहे हो बात। अगर किसी कंपाउंड में अनसेचुरेशन फैक्टर या डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना है 1, तो उसके लिए या तो एक रिंग होगी या उस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड होगा। और एक DU का मतलब होता है आप उसमें डबल बॉन्ड डाल रहे हो, तो डबल बॉन्ड डालोगे तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल देता हूं, CH3 CH2 CH3, मेरे को एक डबल बॉन्ड डालना है इसमें, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहां से कम करूंगा और एक यहां से, आ गया डबल बॉन्ड। यानी कि एक डबल बॉन्ड डालने के लिए, एक DU अप्लाई करने के लिए कितने हाइड्रोजन लेस होते हैं? 2 हाइड्रोजन लेस होते हैं। तो एक DU के कारण हमेशा कितने हाइड्रोजन लेस होंगे? 2। देखो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के काम आएगा, इसलिए समझना जरूरी है ये चीज। दोबारा बताता हूं, एक डबल बॉन्ड कितने के इक्वल होता है? एक DU के। एक रिंग एक DU, यानी कि एक DU है तो उसके लिए या तो एक डबल बॉन्ड होगा या एक रिंग होगी। एक DU का मतलब है अगर एक DU है उसमें तो डबल बॉन्ड आएगा तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे।
तो चेक करते हैं इसमें। तो वहाँ से कॉन्सेप्ट लागू करना है। डबल बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4 5, ठीक है। डबल बॉन्ड है टोटल 5, प्लस रिंग कितनी है, 1, तो डी यू कितना आ जाएगा, 6। इजी है बहुत। देखो दोबारा डबल बॉन्ड काउंट कर लिए अपन ने, ठीक है। एक डबल बॉन्ड एक डी यू होता है, कितने डबल बॉन्ड है टोटल, 5, और एक रिंग भी एक डी यू के इक्वल होता है, तो एक रिंग, तो 5 + 1 कितना हो गया टोटल, 6। अब बात आती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाए इससे। तो बहुत इजी है, देखो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट कर लो, 1 2, देखो 6 तो रिंग में है, ठीक है। 6 कार्बन रिंग है, तो 6 तो ये हो गए, 7 8 9 10 11, दोबारा काउंट करता हूँ, 1 2 6 ये हो गए, टोटल कितने हो गए, 8। और अपने पास 3 कार्बन यहां पे हैं, तो टोटल अपने पास कितने हो गए, 11, C11। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका निकालने के लिए देखो क्या करोगे, इसका सैचुरेटेड फॉर्म बनाओ, CnH2n + 2 से, तो कितना बनेगा, C11 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 22, फिर आप 2 ऐड करोगे उसमें, तो देखो आपके पास कितना आ जाएगा, 20 H24। देखो काउंट करके देखते हैं, C11 N का वैल्यू कितना है, 11, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 + 2 24, लेकिन ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है। अब DU कितना है अपने पास, 6 DU है, एक DU के लिए कितने हाइड्रोजन लेस करते हैं, 2, तो 6 DU के लिए कितने लेस करेंगे, 12, तो यही फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 12 हाइड्रोजन लेस करेंगे तो C11H12, C11H12। अब ये सही है या नहीं है ये पता इससे चलेगा अपने को, देखो ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, नीचे चेन लगी हुई है एक, CH2, देखो C डबल बॉन्ड CH2, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं उसको मैं, या इधर लिख देता हूं, देखो यहां से लिख देता हूं, दिख जाएगा आराम से। सबसे पहले C 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग बना लो, डबल बॉन्ड है, ठीक है, उसके ऊपर है अपने पास CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ H है, यहाँ H है, और यहाँ भी H है, ठीक है, और इसके नीचे लगा हुआ है ये वाली चेन, तो CH2 और ये CH3, यानी कि अपने पास ये कंपाउंड है ये वाला। अपन ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला था ये, ठीक, C11H12। काउंट करके देखते हैं एक बार कि कहीं सही है या गलत है अपना। देखो कार्बन तो वही 11 है, वो तो यहां से भी पता चल रहा है। हाइड्रोजन 2 + 1 3 4 5 6 7 7 और 2 9 9 + 3 12, यानी कि अपने पास ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सही है। एक बार फिर से बता देता हूं कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला है मैंने। देखो सबसे पहले अपन ने C11 कार्बन तो काउंट कर ही सकते हैं ना, ये लिख लिया। फिर इसके लिए अपन ने सैचुरेटेड CnH2n + 2 इस फॉर्मूले से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना लिया। फिर DU अपन निकाल लिया। एक रिंग है, 5 डबल बॉन्ड है, तो टोटल कितना हो गया 6। मैंने वहां बता दिया, एक DU एक डबल बॉन्ड, एक DU एक रिंग हो सकता है, तो 5 + 1 6। एक DU के लिए 2 हाइड्रोजन कम होता है, तो 6 DU के लिए कितना हो जाएगा कम, 12। तो अपन ने 12 हाइड्रोजन इससे लेस कर दिए, C11H12। ये इसका क्या हो गया फॉर्मूला।
और देखते हैं आगे। ये दे दे स्ट्रक्चर आपको, डी भी निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है। देखो डी कितनी रिंग है टोटल? 3। डबल बॉन्ड कितने अपने पास? 1 2 3 और 4 7। तो टोटल डबल बॉन्ड है 7, रिंग टोटल है 3, तो टोटल अपने पास हो गए 10। तो डी आ गया टोटल अपने पास 10। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सबसे पहले कार्बन कितने हैं वो काउंट करते हैं। देखो 6 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 6, और 6 ही साइड वाली रिंग में 1 2 3 4 5 6 और 2 ये, तो टोटल 14 कार्बन हो गए। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C14, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना है C14 का, तो अपने पास आएगा C14H30, इससे CnH2n + 2, n का वैल्यू 14 है, 28 + 2 30। अब देखो du कितना है? 10। एक du के लिए 2 हाइड्रोजन लेस होते हैं, तो 10 du के लिए 20 हाइड्रोजन लेस कर दो इसमें से, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा C14, 20 लेस होंगे H10, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C14H10। ये कंपाउंड दे दे आपको, इसके लिए भी आपको वही चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले डी निकालो और फिर इसके लिए निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखो डी तो बहुत इजी है निकालना। अपने पास टोटल है 4 डबल बॉन्ड, टोटल रिंग कितना है अपने पास? 2, तो डी कितना आ गया इसका? 6। अब बात आती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है अपने पास 6, तो ये 2, ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 8, C8। सैचुरेटेड फॉर्म क्या बनेगा इसका? फॉर्मूला है CnH2n + 2, तो C8H18, C8H18। अब देखो अपने पास टोटल नंबर ऑफ डी है 6, तो हाइड्रोजन कितने लेस करने हैं इसमें? 12, तो अपने पास आएगा C8H6। देखो 6 डी है, 12 हाइड्रोजन मैंने लेस कर दिए, C8H6। लेकिन अभी भी यहां पे ब्रोमीन है, यानी कि हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो देखो जब हेलोजन अपन ने शुरू में ही देखा था, हेलोजन को हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट मानना है, तो कितने हेलोजन हैं? 2, तो 2 हाइड्रोजन लेस कर दो और 2 Br, 2 हाइड्रोजन, 2 Br जुड़े हुए हैं, 2 हेलोजन है, तो 2 हाइड्रोजन मैंने लेस कर दिए और इनकी जगह मैंने क्या ऐड कर देना है? Br। तो अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा C8H4Br2, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। और रख के भी चेक कर सकते हो आप इसको, देखो ये अपने पास है डबल बॉन्ड,
ये हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा अगर यहां से आप रिंग बना रहे हो। काउंट करो, कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, C8 आ रहा है। C8 हाइड्रोजन कितने हैं अपने पास टोटल? 1 2 3 4। ब्रोमीन कितने हैं अपने पास? 2, वही आ रहा है। ये चेक किया है खाली अपन ने। इस मेथड से करोगे आपको 1 मिनट की जगह 4 मिनट लगेंगे, लेकिन ऐसे करोगे फटाफट से 1 मिनट में सोल्व हो जाएगा। DU भी निकल जाएगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आ जाएगा। अब देखो DU के बेस पे अपन कितनी स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, या पता कैसे चले किसी मॉलिक्यूल के लिए कौन कौन सी स्ट्रक्चर बन सकती है, तो वो देखेंगे। तो अपन इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, C4H8। DU अपन निकाल चुके हैं पहले इसके लिए 1, निकाल के देख लो। इसका सेचुरेटेड होता है C4H10 माइनस C4H8 अपॉन 2, 2/2 इज इक्वल टू 1। तो ये पहले ही अपन निकाल चुके हैं, एग्जाम्पल देख चुके हैं। यानी कि DU इस कंपाउंड में 1 है। एक DU का मतलब मैंने बताया था या तो एक रिंग होगा या फिर एक डबल बॉन्ड होगा। एक DU का मतलब या तो एक रिंग होगा या एक क्या होगा? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के साथ कंपाउंड बना के देखते हैं पहले। 4 कार्बन, ठीक है, काउंट करके देखते हैं। C4 है, H8 है या नहीं? बिल्कुल है। तो अपने पास ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड हो गया। डबल बॉन्ड यहाँ भी लगा सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो आपके जब आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में चला जाएगा वो। तो ये अपने पास एक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड आ गया। लेकिन अपने को क्या पता है, एक DU है तो एक रिंग भी तो हो सकता है। तो जरूरी नहीं है ये कंपाउंड ही हो। एक रिंग है 4 कार्बन की, ये लो, जो कि इस तरीके से भी शो कर सकते हो आप। तो अगर C4H8 का फॉर्मूला दिया हुआ है आपके पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और स्ट्रक्चर बनाने के लिए दे दे, तो देखो फॉर्मूले से स्ट्रक्चर के लिए DU 1, एक DU है, इसका मतलब है एक डबल बॉन्ड होगा या फिर एक रिंग होगी। तो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड भी अपन ने बना लिया और रिंग वाला कंपाउंड भी अपन ने बना लिया है। और देखते हैं, C4H6, C4H6 इसका सेचुरेटेड DU निकालेंगे तो इसका सेचुरेटेड फॉर्म क्या बनेगा? CnH2n प्लस 2 से C4H10 माइनस C4H6 अपॉन 2। तो DU अपने पास आ जाएगा 10 माइनस 6 अपॉन 2, 2। अब DU आपके पास 2 है, तो अब कौन कौन से कंपाउंड इसमें बन सकते हैं? देखो 2 DU है, इसका मतलब 2 डबल बॉन्ड आ सकते हैं, ठीक है। और एक चीज इसमें और ध्यान रखनी है आपको, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसके लिए भी DU का वैल्यू कितना होता है? 2। यानी कि अगर किसी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए DU का वैल्यू भी कितना आएगा? 2। तो देखते हैं इसमें अपने पास DU का वैल्यू कितना आया है? 2। तो कौन कौन से कंपाउंड बन सकते हैं? फर्स्ट, क्या ये बन सकता है? देखो DU 2 है, यानी कि 2 डबल बॉन्ड लगा सकते हो आप। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आपके पास, C4H6, 2 3 4, 4 + 2 6 हाइड्रोजन है। दूसरा कंपाउंड कौन सा बना सकते हो? यहां लिखा है एक ट्रिपल बॉन्ड इक्वल होगा DU जिसके लिए 2 होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड बना लो। ये लो, काउंट कर लो, C4H6। तीसरा, DU 2 है, एक DU में एक रिंग होता है, तो DU 2 है तो 2 रिंग पॉसिबल है।
तो एक और कंपाउंड बन सकता है इसका, 2 रिंग, ये लो, एक ये हो गई, एक ये हो गई, काउंट करके देख लो। C4H6, 2 + 2 5 और एक 6 हाइड्रोजन। और भी बन सकता है क्या इसका? नंबर 4 देखो, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था डबल बॉन्ड, क्योंकि DU 2 थे तो 2 डबल बॉन्ड का वाला कंपाउंड बना लिया। 2 DU है किसी का तो ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला भी बना लिया। एक DU के लिए एक रिंग होता है तो 2 DU के लिए 2 रिंग वाला कंपाउंड भी बना लिया। अब 2 DU है तो ये भी तो पॉसिबल है, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग। एक DU के लिए एक रिंग और एक डबल बॉन्ड होता है, 2 DU है तो एक डबल बॉन्ड लगा दूं और एक रिंग लगा दूं, यानी कि CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH। ये भी तो C4H6 ही है, यानी कि अपने पास एक ही फॉर्मूले के लिए DU की हेल्प से अपन ने 4 स्ट्रक्चर बना लिए। 2 डबल बॉन्ड आ सकते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है, 2 रिंग आ गई, क्योंकि एक DU एक रिंग होती है तो 2 DU 2 रिंग हो गई। ऐसे ही एक रिंग और एक डबल बॉन्ड, क्योंकि 2 DU है अपने पास। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, C4H8O। अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है अपने पास। DU निकालने के बाद कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इसकी पॉसिबल हो सकती हैं देखते हैं। DU देखो, C+1 या फिर उससे भी निकाल सकते हो, सैचुरेटेड माइनस अनसैचुरेटेड अपॉन 2, लेकिन उसके लिए आपको ऑक्सीजन को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, इसको मत काउंट करो। C4H8 है, अगर इसका सैचुरेटेड बना है CnH2n+2 से तो C4H10 माइनस C4H8 अपॉन 2, इसको ऑक्सीजन को काउंट ही मत करो। तो 10 - 8 2 अपॉन 2 = 1। चाहो तो DU C+1 से भी लगा लो, 4 + 1 माइनस हाइड्रोजन है 8, हेलोजन है 0, नाइट्रोजन है 0 अपॉन 2, 5 - 4 = 1। तो दोनों ही फॉर्मूले से 1 आ रहा है, बस इसमें ध्यान रखना ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना है, सीधा सीधा इसका सैचुरेटेड बनाओ और इसको अनसैचुरेटेड मान के निकाल सकते हैं। तो अब अपने पास है DU एक DU है, तो इसके लिए क्या या कौन सी स्ट्रक्चर बन सकती है? देखो, DU तो आया है अपने पास, इसके लिए 1 है, तो देखो ओपन चेन भी बन सकती है, क्लोज यानी कि रिंग भी बन सकती है। क्लोज है यानी कि साइक्लिक है, तो होमोसाइक्लिक भी बन सकता है, हेट्रोसाइक्लिक भी बन सकता है। ओपन है तो DU एक DU है तो एक डबल बॉन्ड कंपलसरी है, तो एक डबल बॉन्ड या तो कार्बन कार्बन के बीच में हो सकता है, ठीक है, या डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी तो है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हो सकता है। पॉसिबिलिटी है सारी। DU एक है, एक डबल बॉन्ड आना है तो या तो कार्बन कार्बन के बीच में आएगा या कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आएगा। एक DU है तो एक रिंग आएगी, होमोसाइक्लिक होगी, या फिर होगी वो हेट्रोसाइक्लिक। देखते हैं, तो सबसे पहले अगर डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है तो कौन सी स्ट्रक्चर बन सकती है? C4 यानी कि CH3 CH2 CH2 CH2। डबल बॉन्ड लगाना है आपको, मान लीजिए मैं इसमें लगा देता हूं, ठीक है, कार्बन कार्बन के लिए। अब
कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया तो ऑक्सीजन सीधी सी बात है सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड एक ही लगाना है, डी का वैल्यू एक है। तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड केवल दो ही कंपाउंड में जुड़ेगा, या तो ईथर में या ऑक्सीजन और एल्कोहल में। तो पहले मैं एल्कोहल बनाता हूँ, काउंट करते हैं। कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 2 3 5 7 8 8 आ रहा है, एक ऑक्सीजन। सेकंड क्या बन सकता है इसका, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 ऑक्सीजन CH3, ये ईथर हो गया। चेक करते हैं, 4 तो कार्बन है, 3 2 5 6 + 2 8। नंबर थर्ड, अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो देखो 4 कार्बन का कौन सा कंपाउंड पॉसिबल है, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड। काउंट करते हैं, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 8। और नंबर 4 आप बना सकते हो, कीटोन भी बना सकते हो। इसमें भी वही है, C4H8O। तो देखो एक ही आपको फॉर्मूला दिया था, आपने DU निकाला, एक का मतलब होता है एक डबल बॉन्ड या एक रिंग। तो ओपन चेन भी बन सकती है, रिंग हो तो क्लोज भी बन सकती है। ओपन हो तो डबल बॉन्ड एक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में भी आ सकता है एक डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी आ सकता है। तो अपन ने सारी पॉसिबिलिटीज देख ली है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो या तो कीटोन या एल्डिहाइड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड या तो एल्कोहल में या ईथर में। अब क्लोज स्ट्रक्चर या साइक्लिक स्ट्रक्चर कौन सी बन सकती है इसमें, देखो होमोसाइक्लिक, लेकिन ऑक्सीजन भी है, चारों कार्बन ही है, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। काउंट करो, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन अपने पास 4 3 7 8। अगर हेट्रोसाइक्लिक बनाऊं तो ये लो, चार कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो हेट्रोसाइक्लिक भी बन सकती है। तो सारी पॉसिबिलिटीज देख ली अपन ने C4H8O के साथ। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, या फिर उनके स्ट्रक्चर बनाए तो DU के वैल्यू के हिसाब से, DU 1 है तो कैसे अपन डिराइव कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स। एक DU मतलब एक डबल बॉन्ड या एक रिंग, क्लोज, ओपन, ओपन में एक डबल बॉन्ड किस किस में आ सकता है, कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, सिंगल बॉन्ड अल्कोहल या ईथर में। अगर डबल बॉन्ड है तो एल्डिहाइड और कीटोन। दो ऑक्सीजन लगा दूं, C4H8O2, 2 ऑक्सीजन लगा दिए एक की जगह, DU क्या चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन को नेग्लेक्ट करो, वही C4H10 में से C4H8 हटाओगे, आपके पास DU आ जाएगा 1। चाहो तो C+1 वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। DU कितना आ जाएगा? 1। तो 1 आ रहा है, इसका मतलब वही या तो क्लोज स्ट्रक्चर होगी या ओपन, क्योंकि एक DU का मतलब रिंग भी होता है, तो रिंग भी बन सकती है, ओपन भी बन सकती है। रिंग होगी तो होमो या हेट्रो, ओपन होगी तो देखो अपने पास DU में या तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, या कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होगा, और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होगी, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है और ऑप्शन अपने पास डबल बॉन्ड का एक ही है। तो एक ऑक्सीजन तो सिंगल बॉन्ड वाली होगी और एक ऑक्सीजन कार्बन से डबल बॉन्ड। तो देखो 2 ऑक्सीजन वाले कंपाउंड, 4 कार्बन है, ये डबल बॉन्ड, और दूसरा ऑक्सीजन हाइड्रोक्सी ग्रुप अल्कोहल में जो था, तो ये अपने पास हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। काउंट करते हैं, कार्बन तो 4 है ही, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 8 और 2 ऑक्सीजन है अपने पास, C4H8
O2। एस्टर बन सकता है, C4 3 2 5 + 3 8 H8O2, एस्टर भी बन सकता है। और क्या बन सकता है? क्या हाइड्रोक्सी कीटोन बन सकता है? काउंट करते हैं। 4 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है ही अपने पास, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और एक 8, तो ये भी सही है। C4H8O2 कीटोन बन सकता है, तो एल्डिहाइड भी बन सकता है। ये लो CHO एल्डिहाइड ग्रुप, काउंट करते हैं। कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 1 2 3 5 7 और एक और 2 ऑक्सीजन, तो ये भी अपने पास C4H8O2 का ही फॉर्मूला हो गया। अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो फिर ईथर भी बन सकता है। देखो OH जुड़ा हुआ है, अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कंपाउंड में, तो ईथर भी बना सकता है वो, तो ईथर भी बना सकते हो आप इससे। OCH3 यानी कीटोन और ईथर साथ में, एल्डिहाइड और ईथर साथ में, तो पॉसिबल 6 स्ट्रक्चर अपन ने देख ली। अगर DU का वैल्यू 1 है और C4H8O2 है, ऑक्सीजन 2 है उसमें, एस्टर बन सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, कीटोन हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ बना सकता है कंपाउंड, एल्डिहाइड बना सकता है, ईथर के साथ बना सकता है कीटोन कंपाउंड, ईथर के साथ एल्डिहाइड बना सकता है। होमोसाइक्लिक या फिर क्लोज स्ट्रक्चर या रिंग स्ट्रक्चर बन सकती है क्या इसकी? तो देखो होमोसाइक्लिक स्ट्रक्चर बन सकती है क्या? CH2 CH2 एक एक H हटा दिया मैंने, यहाँ OH यहाँ OH, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो। काउंट करो, 4 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन 2 6 2 8 और 2 ऑक्सीजन, C4H8O2। ये तो होमोसाइक्लिक। अगर हेट्रोसाइक्लिक बनाना चाहते हो, C4, ठीक है, H8O2, तो इसका मतलब क्लोज स्ट्रक्चर में भी अपन ने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स देख ली। तो DU का वैल्यू निकाल करके जितनी पॉसिबल स्ट्रक्चर थी वो अपन ने समझ ली कि डबल बॉन्ड कहाँ आ सकता है। एक DU का मतलब एक डबल बॉन्ड होता है या एक रिंग होती है, तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इसमें पॉसिबल है। C3H7NH2 DU निकालो, C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2, 3+1, हाइड्रोजन है 7 + 2 9, हाइड्रोजन है 0, नाइट्रोजन है 1/2, 4 - 4 = 0, यानी अनसेचुरेशन इसमें है ही नहीं। तो आप इसका अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो एमाइन बना दो। 3 कार्बन है अपने पास, या तो ये हो सकता है प्राइमरी एमीन, या हो सकता है सेकेंडरी एमीन। देखो 3 कार्बन है, 9 हाइड्रोजन है, 3 + 3 6, 2 8 और एक 9। टर्सरी एमीन भी बना सकते हो। तो कोई अनसेचुरेशन फैक्टर ही नहीं है इसमें, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 0 है इसमें, यानी DU = 0।
देखो एक एग्जांपल है C7H7Cl। अब इसके लिए पॉसिबल स्ट्रक्चर आपको बनाना हो तो देखो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो 1:1 है तो वो डेफिनेटली क्या होगा, एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग होगा। तो सबसे पहले तो बेंजीन रिंग बना लो, ठीक है। अगर CH रेशो 1:1 है तो बेंजीन रिंग बना ली। तो देखो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन तो काउंट हो गए। अब 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन अपन ने बना लिए तो बच रहा क्या इसमें, एक तो कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक Cl, ये बच रहा है खाली। ये इस पे ऐड कर दो खाली CHCl, लेकिन यहां ऐड करोगे तो यहां का हाइड्रोजन हटेगा, उसको यहां लगा दो CH2Cl, ये भी बना सकते हो। CH3Cl, ये भी बना सकते हो। ऑर्थो, मेटा और ये भी बना सकते हो पैरा। तो अगर CH रेशो 1:1 है तो बेंजीन तो होगा, फिर जो बच रहा है वो ये है, ये ऐड करना है अपने को, वो अपन ने ऐड किया। इस तरीके से इसकी भी बहुत सारे स्ट्रक्चर अपन बना सकते हैं। इसका DU निकालना बता ही दिया था। देखो DU निकालोगे इसका तो सबसे पहले इसका सैचुरेटेड CnH2n+2 फॉर्म क्या होगा, C7H16, ठीक है। ये इसका सैचुरेटेड फॉर्म होगा C7H16 माइनस C7H7, नहीं, हेलोजन को हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट मान के करना है, नहीं तो आप C+1 उस फॉर्मूले से निकाल सकते हो इजीली, उसमें कोई मानने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा रखो। C7H7 है, हेलोजन को हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट मानना है तो C7H8 अपॉन 2, 16 माइनस 8, 8 अपॉन 2 4। चेक करो देखिए DU 4 है क्या इसमें। देखो एक रिंग है, 3 डबल बॉन्ड है, टोटल कितना आ गया 4, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से अपन ने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखा आज। कल आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन करेंगे और उसकी डिटेल करेंगे।